तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं विविध प्रश्नावली चैप्टर नंबर 6। तो विविध प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा जो मुझे लगते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट है, बाकी जो क्वेश्चंस आपको सेल्फ करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक फंक्शन है और फंक्शन कह रहा है x इक्वल टू 0 पर संतत है और आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, x इक्वल टू 0 पर संतत हमारे पास गिवन है और हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। और संतत गिवन होने का मतलब क्या होता है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में आप F0 निकाल सकते हो क्या, बताओ F0 की वैल्यू कितनी है। x इक्वल टू 0 पर fx की वैल्यू कितनी है, k। तो ये तो आपके F0 हो गया। अब LHL या RHL में को एक चीज निकाल लो। LHL में क्या होता है आप सभी को पता होगा, जिस पॉइंट पर चेक करते हो 0 माइनस h होता है, और RHL में क्या होता है 0 प्लस h होता है। RHL में माइनस की प्रॉब्लम नहीं होती इसलिए हम RHL निकाल लेते हैं। हालांकि आप LHL भी निकाल सकते हैं। RHL में हमने कहा था जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हो उस पॉइंट के ऊपर क्या लगाते हैं हम, प्लस। अगली स्टेप में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, h टेंस टू 0, जिस पॉइंट पर कर रहे हो उसमें h प्लस। ये दो बातें तो आप नोट कर लेना, ठीक है। क्योंकि आपको जब तक 6.1 और 6.2 नहीं करोगे तब तक ये नहीं आएगी, है ना। तो 6.1 और 2 आप अच्छे से कर लीजिएगा। जहां जहां एक से वहां पर क्या पुट करें बताओ। पहले तो देखिए 0 प्लस h मतलब होता है 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब होता है नॉट इक्वल टू 0। तो दोनों में से कौन हुआ नॉट इक्वल टू 0, ऊपर वाला। तो जहां जहां एक से वहां पर क्या पुट करें, 0 प्लस h या सिर्फ h, क्योंकि 0 प्लस करने पर तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। तो हम जहां जहां एक से वहां पर क्या पुट कर देते हैं, h। पीछे भी कर देते हैं log 1 माइनस NH, और अपॉन में क्या चल रहा है स्टूडेंट्स, x। मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक आइडेंटिटी होती है जो इसमें यूज आती है कि लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x जो होता है, इसका आंसर कितना आता है 1। मतलब क्या हो रहा है, लिमिट कि यहां ऊपर भी x होना चाहिए नीचे भी x होना चाहिए, और यहां पर कितना होना चाहिए 0। ध्यान रखना यहां mx भी हो सकता है तो यहां पर भी mx होना चाहिए। समझ में आया ना क्या कह रहा हूं, ऊपर और नीचे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब अभी देखिए आप यहां देखिए क्या कर रहे हैं हम, log 1 प्लस mh और इस x को यहां लिख दिया log 1 माइनस nh, और इस x को हमने क्या लिख दिया, यहां लिख दिया। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, x की जगह पुट करना भूल गए, x की जगह पे तो h लिखना है, तो ये हो जाएगा। अब ध्यान देना अब क्या बताने वाले हूं मैं कह रहा हूं यहां x है तो यहां x होना चाहिए, यही कह रहा हूं। मुझे बताइए अभी ऊपर कितना है mh, तो यहां कितना होना चाहिए mh। आप सोचोगे x होना चाहिए, देखो x से तो 0 कौन है, x। अगर यहाँ h है तो 0 कौन है, h। समझ गए ना, आइडेंटिटी वही लगेगी। यहाँ mh है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए mh। यहाँ माइनस nh है तो यहाँ क्या होना चाहिए माइनस nh। ध्यान रखना माइनस nh, वहां प्लस होता है इसलिए माइनस nh। तो आप देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको तो बाहर सेम ले देते हैं, log 1 प्लस mh, मैंने यहाँ m का कर दिया भाग और m का क्या कर दिया गुणा। देखो फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला, ठीक है, और m बच जाएगा। यहां इस माइनस को मैं नीचे लिख सकता हूं क्या ऐसे, दो काम किए, ध्यान रखिए क्या क्या काम किया। एक तो इस माइनस को मैंने नीचे लिख दिया, और हमने क्या किया n का मल्टीप्लाई और n का डिवाइड, और साथ ही साथ इसको ऐसा लिख सकते हैं हम। देखो फॉर्मूला बन रहा है log 1 1 प्लस प्लस, और x की जगह कौन आ रहा है माइनस nh। तो आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 इंटू m, पीछे वाला कितना हो जाएगा 1 इंटू n। फाइनली आंसर कितना आ जाएगा m प्लस n, ये हमारा क्या हो जाएगा 2। अब आगे क्या लिखेंगे आप आगे लिखेंगे क्योंकि हमारा फंक्शन x इक्वल टू 0 पे क्या है संतत है, तो हम लिखेंगे चूंकि x इक्वल टू 0 पर fx क्या है हमारा संतत है। अब आपको पता है अगर x इक्वल टू 0 पर संतत है तो क्या होगा बताओ, RHL इक्वल टू कितना होगा f0, और RHL की वैल्यू कितनी आई
mn और f0 की कितनी है k ही तो फाइंड करना था स्टूडेंट्स। तो आगे क्या k की वैल्यू कितनी आई m प्लस n। तो आप नोट कर लीजिए, आसान सा क्वेश्चन है, आपके पास ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, इस आइडेंटिटी का यूज भी आपको आ चुका होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपकी स्क्रीन पर लिख रखा है। आप देखेंगे यहां हमारे पास एक फंक्शन है, पूरा रीड कर लीजिएगा। x इक्वल टू 0 पर सतत है और m की वैल्यू फाइंड करना है। ध्यान रखना x इक्वल टू 0 पर क्या है, संतत है और m की वैल्यू फाइंड करना है। अब सततता यहां प्रूव नहीं करनी है, सततता हमारे पास गिवन है। तो आपको पता है सततता गिवन होती है तो कौन कौन इक्वल होते हैं, एक तो LHL, एक RHL और एक और f0। अब यह तीनों टर्म्स आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी दो निकाल लो। देखो कौन दो निकाले, एक तो हम क्या करें f0 निकाल लेते हैं। f0 कितना आ जाएगा 1/2। अब मुझे बताओ LHL निकाले कि RHL निकाले, हमें क्या फाइंड करना है m, और ये LHL को डिनोट करता है या RHL को। LHL में m आ रहा है तो अपन क्या निकाले, एक तो LHL और एक और क्या निकालने में f0। LHL में m आ जाएगा, m इक्वल टू 1/2 ऐसा कुछ आ जाएगा और सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहां क्या निकाले, LHL निकाल लेते पहले। तो LHL में हमें पता है जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हो उस पॉइंट के ऊपर क्या लगा देते हैं हम, माइनस। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हो उसको क्या कर देते हैं हम 0 प्लस, ये 0 माइनस h। अब जहां जहां एक से वहां पर क्या पुट करें, माइनस h। 0 पुट करें नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस h पुट करते हैं। देखो ध्यान देना, ये कितना हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा साइन m+1 माइनस h, ये हो जाएगा साइन माइनस h। आप नीचे ध्यान दोगे कितना हो जाएगा माइनस h। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, कौन सा वाला, कि साइन माइनस x इक्वल टू होता है माइनस साइन x। मतलब साइन के अंदर जो माइनस होता है वो बाहर निकल जाता है, पढ़ा है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हैं। मुझे बताओ यहां माइनस बाहर निकलेगा क्या, यस। यहां देखो अंदर ये माइनस है ना, वो माइनस यहां आके क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो आपका अगली स्टेप क्या बचेगी, ध्यान देना, माइनस बाहर आएगा तो यहां अंदर कितना बचेगा, साइन m+1 h। ये ध्यान रखना है पूरा एक ही है स्टूडेंट्स, यहां माइनस बाहर आएगा तो कितना बच जाएगा साइन h, और नीचे कितना है माइनस h। ठीक है, अब माइनस h का भाग इसके साथ भी दे देते हैं, इसके साथ भी दे देते हैं। देखो ये माइनस से माइनस कट जाएगा और ये माइनस से माइनस भी कट जाएगा। अगली स्टेप ये आएगी क्या, ध्यान देना, अगली स्टेप आपके पास आएगी आप सभी ने ध्यान से देखा होगा। आप बताइए ये समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि यहां तक आ जाएगा तो आगे तो 100% आ जाएगा। हमने माइनस h को इसके साथ लिखा तो माइनस से माइनस कट गया, और इसको इसके साथ लिखा माइनस से माइनस कट गया, प्लस बच गया। अब आपको कुछ याद आ रहा हो, ये फॉर्मूला कितना होता है, किसी को याद, 1 साइन h अपॉन h हो और लिमिट s टेंड्स टू 0 हो तो ये कितना आता है 1। मतलब 1 कब आएगा, जब ऊपर h हो तो नीचे भी कितना होना चाहिए h। अभी मुझे बताओ ऊपर कितना है m+1h, तो नीचे भी कितना होना चाहिए m+1h। तो हम यहाँ किसका मल्टीप्लाई डिवाइड करें, किसका गुणा भाग करें, m+nh का। तो यहां पर हम कर देते हैं m+nh और यहां पर भी कर देते हैं m+nh। थोड़ा सा स्टूडेंट्स ध्यान देना पड़ेगा, क्वेश्चन सारे लगभग सिंपल है। यहां पर आप देखेंगे मैंने ये तो सेम लिख दिया, यहां पर m+1 का कर दिया डिवाइड और m+1 का क्या कर दिया मल्टीप्लाई, और पीछे वाला तो सेम। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो रहा है फॉर्मूले से 1 और ये भी कितना हो रहा है 1। आपकी अगली स्टेप ये आएगी क्या, अगर ये 1 हो जाएगा तो बचेगा कितना, और ये 1 हो जाएगा कितना बचेगा 1। कितना आ गया स्टूडेंट्स m+2, और इसको क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। LHL समझ में आया, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है इसको। अब देखो क्या करें, अब एक और निकाले हम f0। f0 की वैल्यू कितनी है ढूंढिए वहां पर 1/2। अब यहां पर हमें सततता प्रूव नहीं करनी, सततता हमारे पास गिवन है, तो हम यहां लिखते हैं चूंकि हमारा जो फंक्शन है f(x) वो x = 0 पर क्या है संतत है।
और अगर x इक्वल टू 0 पर संतत है तो हमारे LHL इक्वल टू क्या होगा, F0। LHL की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, कर लो सोल्व, 2 उधर जाए कितना हो गया -2, और सभी को पता ही हो जाएगा -4 में से 1 गया तो -3 बेटे। आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट हमें करना है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन सतत है और आपको क्या करना है, m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो सतत तो है, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दे रखा है x इक्वल टू 0 पर सतत है, 2 पर, 3 पर, 4 पर, ऐसा नहीं लिख रखा है। तो हमें समझना है सतत है मतलब जितने भी पॉइंट है सब पर सतत है। अभी आपको रिलेशन किस किस पॉइंट के लिए दे रखा है, एक तो 2 के लिए और एक बार 4 के लिए। ये 0 और 6 तो कंफ्यूजन के लिए दे रखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 0 6 नहीं भी हो तो भी आपके क्वेश्चन हो जाएगा और हो तो भी हो जाएगा, ठीक है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब आपको क्या ध्यान देना है, सतत है तो इसका मतलब 2 पर भी सतत है और 4 पर भी सतत है। मैंने आपको लास्ट क्लास या जो भी होगा उसमें बताया होगा लास्ट लेक्चर में कि अब यहां पर सतत तो है, तो आप एक चीज तो इसमें से निकाल लो और एक और इसमें से निकाल लो। मुझे बताओ ऊपर वाला किसको डिनोट कर रहा है, 2 से छोटा LHL और नीचे वाला 2 से बड़ा और 2 के बराबर मतलब RHL और F2। तो RHL और F2 में से एक निकाल लेते हैं और एक LHL निकाल लेते हैं, ठीक है। मतलब 3 चीजें निकलती, 3 में से कोई 2, एक ऊपर वाले में से एक नीचे वाले में से। तो पहले हम किसके लिए कर रहे हैं क्वेश्चन, x बराबर 2 पर, पहले x बराबर 2 पर कर लेते हैं। तो x बराबर 2 पर एक तो क्या निकाल ले, ऊपर वाले में से ऊपर वाला क्या दिख रहा है हमको, LHL। LHL की हमें स्टेप पता है, s टेंड्स टू 0 f, जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हो उसमें -h। अब आपको LHL ऊपर वाला रिप्रेजेंट कर रहा था, जहां जहां x है वहां पर क्या करें, 2 - h का होल स्क्वायर, बीच में +m, 2 - h और -n और ब्रैकेट बंद। अगर देखो h की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये कितना बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, h की वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना बचेगा 2m, और ये n है तो n का n। इक्वेशन नंबर 1। मैंने कहा x बराबर 2 पर एक तो ऊपर वाले में से निकाल लो, एक नीचे वाले में से। तो नीचे वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तो RHL और एक F2। तो RHL और F2 में सिंपल क्या होता है, F2 होता है ना स्टूडेंट्स, F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की जगह कितना लिख दें हम 2, तो 4 दूनी 8, 8 में से क्या तो 7। अब यहां लिख सकते हैं चूंकि x बराबर 2 पर fx क्या है बताओ, संतत। अब संतत है तो इसका मतलब क्या होगा, LHL इक्वल टू F2। LHL की वैल्यू कितनी है, F2 कितना है 7। अब आपको पता है ये हमारा 4 उधर जाके हो जाएगा -4, 7 में से 4 गया तो 3, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये इनको हटा दो, नहीं देते कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट इसको क्या देते हैं हम 1। ये इक्वेशन किस में आ गई बताओ, mn में इक्वेशन आ गई। और हमने सिर्फ अभी क्या किया, x इक्वल टू 2 पे किया, अब किस पे करें, x इक्वल टू 4 पर। तो एक और mn में इक्वेशन आ जाएगी। और आपको पता है ये इक्वेशन भी mn में आएगी, वो भी mn में आएगी। तो दोनों के बीच में कौन सा विधि लगा देंगे हम, विलोपन विधि लगा देंगे और उसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे मैं कराता हूं। इससे आगे क्या करेंगे हम, अब करेंगे x इक्वल टू 4 पर। अब देखो ध्यान देना, 3 चीज में से कोई 2 निकालनी है। अब कौन 2 निकाले, देखो इसको हटा देते हैं। मुझे बताओ ये ऊपर वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 के लिए। एक तो 4 से छोटा मतलब 4 के लिए LHL और 4 के बराबर मतलब F4, ये 2 चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिर्फ 4 पे ध्यान देना है ना, सिर्फ 4 पर। तो 4 के लिए तो LHL का काम कर रहा है और F4 का काम कर रहा है, और नीचे वाला RHL का। तो ऊपर वाले दोनों में से कोई एक और नीचे वाले में से कोई एक। तो हम क्या निकाल लेते हैं, पहले F4 निकाल लेते हैं। F4 की वैल्यू कितनी आएगी, F4 तो हो जाएगा 4 × 4 - 1, 4 × 16, 16 में से गया तो 15। एक और क्या निकाल ले मैं, RHL। समझ में आएगा ना क्या कह रहा हूं, ऊपर वाले में से कोई एक, नीचे वाले में से कोई एक, दोनों को बराबर कर दो। ये आसान होगा, आपका टाइम बचेगा इससे, ठीक है। RHL करते हैं, तो RHL ने पता है जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हो उस पॉइंट में क्या कर दो आप 4 + h। जहां जहां x है वहां पर क्या रख देंगे अब हम M4
प्लस एच का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 17n। एच की जगह 0 रखेंगे, यहाँ बचेगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और पीछे 17n। अब आप देखेंगे चूंकि x बराबर 4 पर fx क्या है, संतत है। अब संतत है तो इसका मतलब क्या होगा 16m 17n इक्वल टू 15, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आप खुद आइडिया लगा सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करने पर किसके वैल्यू आएगी, mn की, तो इसको आप सेल्फ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 8 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 16m, ये हो जाएगा 8m और ये 24। फिर अपन दोनों इक्वेशन घटाएंगे तो ये m से m कट जाएगा और n की वैल्यू आ जाएगी। n की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दोगे m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 10th में से किया ही होगा आपने, आसानी से आप कर सकते हैं और आपके बुक में पीछे आंसर मैच कर सकते हैं। तो इसको नोट करिए और वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सेल्व कर लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया। इसमें आपको क्या करना है, x इक्वल टू 0 पर सततता सांतत्यता की जांच करनी है। ठीक है, सततता सांतत्य एक ही सेम बात है। LHL निकालें, LHL निकालें, सभी को पता है जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हो उसके ऊपर माइनस लगा दो और यहाँ एपेक्स लिख दो। अगली स्टेप क्या हो जाएगी, s टेंस टू 0 f क्या हो जाएगा हमें बताइए, 0 माइनस h। अब मुझे बताइए 0 माइनस h मतलब क्या होता है, 0 से छोटा। 0 से छोटा ऊपर वाले को रिप्रेजेंट करेगा या नीचे वाले को, ऊपर वाले को करेगा। तो हम ऊपर वाले में जहां जहां एक से वहां पर क्या पुट कर दे में 0 माइनस h, मतलब क्या पुट कर दे में माइनस h। थोड़ा सा ध्यान से करना स्टूडेंट्स, आसान आसान से क्वेश्चन है और बचे हुए सारे क्वेश्चन करना लगभग सारे आसान है। आपको हो सकता है देखने में डिफिकल्ट लगे, लेकिन प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे तो आपको सिंपल लगने लग जाएंगे, है ना। अब ये भी ऐसे देखने में डिफिकल्ट लगता ही है, मेरे कराने के बाद आपको लगेगा इजी था, तो सारे क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगेंगे, आपको करने पड़ेंगे। अभी देखिए ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, एक कॉमन क्या आ रहा है हमें पता है, 10 में माइनस बाहर निकल जाता है और साइन के अंदर भी माइनस बाहर निकल जाता है, तो माइनस से माइनस कट गया। अब देखिए दो फॉर्मूले जो मुझे याद है, हमारे पहले भी यूज आ चुके हैं ये, अगर साइन एक्स अपॉन एक्स हो, अगर यहां एच हो तो तीनों जगह एच हो जाएगा, कितना होता है ये 1। एक और फॉर्मूला आता है स्टूडेंट्स, ये अगर 10h अपॉन एच हो तो कितना आएगा, तो भी 1। ध्यान रखना साइन कोस में ऐसा होता है, कोस में मत कर देना, कोस में नहीं होता है ऐसा। तो ऐसा होता है, तो देखो फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने सोचा है कि यार हम अंश में भी h का भाग दे देते हैं और नीचे भी h का भाग दे देते हैं, तो ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा 1, नीचे वाला भी 1। सिंपल ही था स्टूडेंट्स, फॉर्मूला बन गया, नोट अब मैं लगा दिया, ऊपर वाला भी 1, नीचे वाला भी 1, 1 अपॉन 1 1, इक्वेशन नंबर 1। और ये क्या हो गई हमारी LHL। अब RHL आप कर लेंगे क्या स्टूडेंट्स, RHL में क्या होगा आप खुद सोच सकते हैं, RHL मतलब यहां प्लस, यहां पर प्लस, यहां प्लस, यहां प्लस, तो आपके ये माइनस की दिक्कत ही नहीं रहेगी, ये सेम आएगा, पूरी स्टेप सेम चलेगी। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, लगा लीजिएगा। फिर आप क्या निकालोगे F0, F0 के लिए 1, तो देखो LHL 1, RHL 1, F0 1, तो फाइनली हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 पर संतत हो जाएगा। मुझे सिर्फ ये तरीका बताना था इसलिए मैंने क्वेश्चन कराया था, बाकी आसान क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत आप सेल्फ कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में क्या करना है, थोड़ा सा दिखने में डिफिकल्ट क्वेश्चन इसलिए मैं करा रहा हूं, मुझे तो आसानी लगता है, आपको भी लग जाएगा। x इक्वल टू 0 पर सतत है और आपको क्या करना है, ABC फाइंड करना है। तो एक बार क्या निकाल ले मैं LHL, एक बार F0, एक बार RHL, सबको आपस में बराबर कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, ABC की। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके एक बार LHL निकाल लीजिए और फिर मेरे साथ समझिए, करिए जरूर पॉज। ठीक है, LHL अगर निकालते हैं तो हमें पता है LHL में क्या होता है, मैं एक स्टेप लिख रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ 0 और जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हो उसमें 0 माइनस h। अभी आप बताइए LHL में फंक्शन कौन सा यूज होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, बिल्कुल सही, फर्स्ट वाला यूज होगा। तो जहां जहां एक से वहां पर क्या पुट कर दे में हम माइनस h, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, माइनस h पुट कर देते। देखो ये ध्यान देना, ये अभी किया एक क्वेश्चन, वो mn वाला याद हो तो उससे मिलता जुलता है, यहां हो जाएगा माइनस h और यहां कितना हो जाएगा, ये माइनस h।
और नीचे कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस एच। अब आप देखेंगे क्या होगा, देखो मैं स्टेप काट रहा हूं यहां पर, क्यों काट रहा हूं, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन मैंने से रिलेटेड क्वेश्चन कराया है। ये माइनस आएगा बाहर और ये माइनस भी बाहर, वो माइनस माइनस इससे कट जाएगा और ये एच अपन इसके साथ भी लिख देंगे और एच इसके साथ भी लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा अगली स्टेप ये आएगी। और आप यहां पर एक बात ध्यान रखना, ये पूरा एक साथ ही है, मैंने एच इसके साथ भी अलग लिख दिया और एच पीछे वाले के साथ भी अलग लिख दिया। पीछे तो आपका फॉर्मूला बन रहा है 1, लेकिन आगे भी बनेगा। आगे फॉर्मूला कब बनेगा, जब ऊपर और नीचे सेम हो। तो देखो आगे वाले में ये करें क्या, a+1 का भाग और a+1 का गुणा और पीछे वाला सेम। समझना क्या किया है ना, मैंने स्टेप काट दी और ऐसा सेम अभी किया है, लास्ट सेकंड लास्ट होगा शायद। आप देखेंगे पूरा मिलके क्या हो जाएगा हमारे 1 और ये भी कितना हो जाएगा 1 इंटू a+1 और पीछे वाला 1, तो फाइनली आप देखोगे कितना आएगा a+1 + 1 a+2। ठीक है, LHL हो गई। अब क्या निकालने में स्टूडेंट्स, RHL निकालने में। थोड़ा सा RHL में ध्यान दीजिएगा। RHL में आप सभी को पता है, जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हो उस पॉइंट में क्या हो जाएगा 0 + h। जहां जहां x है वहां पर क्या पुट करें, अब बताओ, जहां जहां x है वहां पर क्या पुट करें, 0 + h मतलब h। अब हमें देखना है तीनों में से कौन सी कंडीशन लगेगी RHL में, ये वाली। तो जहां जहां x है वहां पर क्या पुट कर दे मैं h। देखो एक बार पुट करते फिर दिमाग लगाते हैं। ये आ गया h, ये आ गया bh², ये आ गया √h, नीचे देखिए तो कितना बचा bh और ये कितना बचा √h। मुझे बताइए ऊपर वाली स्टेप में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, देखो √h, यहां h और h कॉमन लेंगे, बाहर आए क्या हो जाएगा √h। तो कॉमन दिख रहा है तो हम कॉमन ले लेते हैं। देखिएगा ऊपर तो हमने कॉमन लिया √h, यूं मान लीजिए h कॉमन लिया लेकिन वो बाहर आके रूट हो जाएगा। तो आप ध्यान दोगे यहां अगर h कॉमन लेंगे तो 1, यहां h कॉमन लेंगे तो bh, और पीछे √h कॉमन लेने का मतलब 1, और नीचे कितना बचा bh अपॉन √h से √h घट गया। एक मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं, क्या आप h की वैल्यू तब तक नहीं रख सकते हो जब तक आपके नीचे 0 हो। ये नीचे वाला h हटना चाहिए। अब नीचे वाला h कैसे हटा है, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऐसे रूट वाला क्वेश्चन दिख जाए ना तो आप परिमेयकरण कर सकते हो। और ध्यान रखना परिमेयकरण हर का करो बोले अंश का करो, दोनों का कर सकते हैं, क्वेश्चन होना चाहिए। हमारा टारगेट है नीचे वाला h हटाना। तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले का अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो ऊपर वाले का मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले तो क्या हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0। अभी ऊपर कितना है, ये ऊपर है, और नीचे कितना है h, सॉरी bh। तो मल्टीप्लाई डिवाइड किसका करें, अपोजिट साइन का। तो देखिए ये प्लस और ये प्लस। अब आप देखेंगे ऊपर तो आपको सूत्र दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, a + b a - b। a + b a - b क्या होता है, a² - b²। तो a² ये होगा क्या भाई, आप सभी को पता है ना, रूट का स्क्वायर क्या हो जाता है, हट जाता है। पीछे आएगा -b² और 1 का स्क्वायर 1, और नीचे कितना बचा, नीचे जो बच रहा है उसको सेम लिख देते हैं। मुझे बताइए ऊपर कितना बचेगा, 1 से 1 कट जाएगा, bh बचेगा और bh से bh कट जाएगा। अब मुझे बताओ नीचे h बचा है क्या, नीचे h तो बच रहा है लेकिन ये इनफाइनाइट थोड़ी करेगा हमारे क्वेश्चन को। h से बाहर नहीं बचना चाहिए, अंदर बचे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जहां जहां h है वहां पर क्या रखें 0, ये हो जाएगा 1 + 0 1, नीचे हो जाएगा 1 + 1 = 1/। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। RHL आ गया, LHL आ गया। अब तीसरी चीज हम क्या निकाल ले में, F0 निकाल लेते हैं। F0 में कौन सा यूज होगा, C। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। देखो मुझे देख के आइडिया आ रहा है, अगर हम ये तो है कि आप किसी को भी किसी के भी इक्वल रख सकते हो, क्योंकि यहां पर सततता हमारे पास गिवन है। मुझे बताओ अगर इक्वेशन 1 और 2 को बराबर रखेंगे तो किसके लिए आ जाएगी, A की। 1 और 3, फिर अपन 2 और 3 को रखेंगे किसके बराबर आ जाएगी, C की। तो A और C की वैल्यू तो आ गई। अब इससे B की वैल्यू नहीं आ रही है, तो इसका मतलब B की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। तो देखो ध्यान दो, पहले तो हम AC निकाल लेते हैं। यहां लिखते हैं चूंकि x = 0 पर हमारा फलन क्या है, संतत है। और फलन संतत है इसलिए क्या होगा,
LHL बराबर RHL बराबर C। तो यहां से आप देखोगे, इसलिए C की वैल्यू तो कितनी हो गई, 1/2। इन दोनों को बराबर करो, 2 उधर जाके -2, -2 में से 1 बढ़ जाएगा तो -4, -4 में से 1 गया तो -3/2, A की वैल्यू -3/2। और B का इस पूरे क्वेश्चन में यूज ही नहीं आया, तो इसका मतलब B की वैल्यू कुछ भी ले लो, हमेशा ये क्या होगा, सतत होगा। तो इससे हमारे B बिलोंग्स टू क्या लिख दें हम, R। B कुछ भी ले सकते हैं, तो B बिलोंग्स टू R ले लिया। B R के लिए 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, आपके हमेशा ये क्वेश्चन होता रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से और इस क्वेश्चन के स्टार्ट बना ले, मतलब एक बार इसको एग्जाम में करके जरूर चले जाना। ये कह रहा है क्वेश्चन के x इक्वल टू 0 पर अवकलनीयता सिद्ध करनी, मतलब अवकलनीय है, LHD और RHD की वैल्यू सेम आएगी। अगर आपको LHD भी समझ में आ गया अच्छे से तो RHD आप अच्छे से कर पाएंगे, इसलिए ध्यान से देखिएगा। LHD की पहली स्टेप तो हम यहाँ लिख देते हैं कि यहाँ हमारा h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हो -h, जहां जहां x है वहां पर क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, अब जहां जहां x है वहां पर -h, log ये हो जाएगा cos -h, नीचे हो जाएगा log 1 प्लस -h का स्क्वायर। ठीक है, देखो ध्यान देना, ये वाला माइनस तो सेम, आप सभी को पता होगा cos के अंदर का माइनस हट जाता है, तो ये हो जाएगा cos h। मैं बार बार अब ये नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मैथ्स के अंदर ये लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, अभी अब डेरिवेटिव वाला चैप्टर करेंगे ना, अवकलन, नेक्स्ट चैप्टर, तब इसके बारे में, ई के बारे में ज्यादा समझेंगे, लोग के बारे में ज्यादा समझेंगे। अभी तो अपन सेम लिख लेते हैं बिना वो सोचे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान दो, पहले तो देखो यहां पर cos h का एक्सपांशन कर देंगे, इसको करने का केवल ये एक ही तरीका है जो आपको ध्यान से समझना है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो देखना है इसको, हम क्या करेंगे, cos x का एक्सपांशन आपको याद रखना है, कर देते हैं। देखो cos x का, तो जहां जहां x है वहां पर क्या लिख देंगे अभी हम, h, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं कि यहां हो जाएगा 1 माइनस h² अपॉन 2 फैक्टोरियल, h की पावर 4 अपॉन कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, और माइनस डे चलता रहेगा। एक बार नीचे वाले को हम सेम लिख देते हैं, बाद में फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, log का एक्सपांशन करना है। एक्सपांशन मतलब होता प्रसार। ये फॉर्मूले किस तरीके से आ रहे हैं हमारे किसी काम के नहीं है, आपको क्या करना है, इनको डायरेक्ट याद रखना है कि cos x को खोलते हैं तो ये आता है, log 1 प्लस x को खोलते हैं तो ये आता है। आपको पता होगा हमने किसी लेक्चर में ये भी देखा था, e की पावर x का एक्सपांशन। ठीक है, और आपने पढ़ी होगी 11वीं में द्विपद प्रमेय। ये कुछ कुछ जो होती है जो हमें याद रखनी है। ठीक, अभी इस क्वेश्चन में दोनों काम आ रहे हैं। देखो ध्यान दो, आप ये लगाओ तो यहां पर कितना होना चाहिए, प्लस, और ये x, जहां जहां x हो x रख दो। तो अभी देखो बीच में प्लस होना चाहिए, तो हमने क्या किया, हमने इसको ऐसा लिख दिया -h, हमने इसको ऐसा लिख दिया 1 प्लस। मान लो हम यहां प्लस लिख देते तो अंदर क्या होगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या, बताओ, मुझे तो नहीं लग रहा है कोई फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये देखो प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नीचे वाले को मैंने सेम लिख दिया। अब आप ध्यान से देखोगे, ऊपर वाले में x का काम कौन कर रहा है, ये 1 प्लस x, और नीचे x का काम कौन कर रहा है, h²। तो हम ऊपर भी फॉर्मूला लगाते हैं और नीचे भी फॉर्मूला लगाते हैं। ध्यान से देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 -h log। ठीक है, ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं तो कितना आएगा, सबसे पहले x क्या है हमारे ब्रैकेट, अब ये नहीं आएगा। ठीक है, -h, पूरा क्वेश्चन ब्रैकेट में कर देते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा x कितना है, -h² अपॉन 2 फैक्टोरियल, h की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और चलता रहेगा। ये हमारा क्या आया x। फिर क्या आएगा, -x² अपॉन 2, -x², ये पूरा x का काम कर रहा है ना,
एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फिर पीछे वाला खाली 2 टर्म में लगा देते हैं स्टूडेंट्स। तो हमने लिखा x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस चलता रहेगा। नीचे ध्यान देना, नीचे कितना है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे भी यही। अब जहां तक x है वहां पर क्या पुट कर दे मैं, एच स्क्वायर। तो सबसे पहले ध्यान दो ये कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर। यहां पे देखो एच स्क्वायर रखेंगे तो एक स्क्वायर अपना एक इसका मिलके क्या हो जाएगा, एच की पावर 4 अपॉन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहां पर 2, और पीछे क्या चलता रहेगा, सिर्फ 2 टर्म में लगा दिया। अब देखो ध्यान देना अगली स्टेप। अब मुझे बताओ यहां पर कितना आ रहा है, एच स्क्वायर या एच की पावर 4, और आगे जाएंगे आपको पता है 100% बड़ी पावर ही मिलेगी। तो ऊपर सब में क्या कॉमन आ रहा है, एक तरीके से एच स्क्वायर कॉमन आ रहा है। नीचे सब में क्या कॉमन आ रहा है, देखो एच स्क्वायर, फिर एच की पावर 4, एच की पावर 6, जो भी आए तो सब में एच स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो एच स्क्वायर कॉमन लेके हम काट देते हैं। काटे, देखो ध्यान देना, मैं बताऊंगा ये काट क्यों रहे, थोड़ा सा बस आप समझने की कोशिश करिएगा। एच स्क्वायर हमने यहां कॉमन लिया, आप समझना है एच स्क्वायर कॉमन लेंगे कितना बचेगा, -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। यहां एच स्क्वायर कॉमन लेंगे कितना बचेगा, एच की पावर 2 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ऐसा करो पीछे वाले को छोड़ दो, अब लिखना वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो सब में एच स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, नीचे ध्यान देना, इसमें एच स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो आप सभी को पता है एच स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहां बचेगा 1 और यहाँ एच की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, एच स्क्वायर कॉमन, आगे वाले में इस तरीके से कॉमन ले लेंगे। ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया। अब देखो ऐसा हमने किया क्यों, हमें ये पता है कि कभी भी हर मतलब डिनोमिनेटर नीचे वाले में 0 नहीं आना चाहिए। अगर देखो मैं यहां पे रखता हूं, यहां रखता हूं s टेंस टू 0, ये कितना हो जाएगा 0, कितना बचेगा log 1 की वैल्यू कितनी है, तो 0। तो हमें कैसे भी करके नीचे 0 होने से बचाना है। तो देखो बचा लिया आप। अब देखो अभी भी 0 रखते हैं, ये कितना था 0, फिर ये 0, फिर आगे वाला 0, सारे क्या रहते हैं 0, जो हमारे क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, अनंत कर देते हैं। तो हमने सोचा एच स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। अब रखो 0, सारे पीछे वाले 0 हो जाएंगे, बचा कितना, और नीचे 1 बच रहा है ना, तो नीचे हमें 0 होने से बचाना था, बच गया बस। अब रख दो 0, ये कितना हो जाएगा -0 मल्टीप्लाई -1/2 फैक्टोरियल, आगे वाले सारे क्या होंगे 0 0 0, नीचे कितना हो जाएगा 1 - 0 0 0। फाइनली आंसर 0 का गुणा किससे भी हो क्या आता है, लेकिन ये ध्यान रखना ये 0/1 हो रहा है जो 0 होता है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर हम तो डायरेक्ट यहां पे रख देते हैं h टेंड्स टू 0, 0 का गुणा किससे भी हो क्या आता है 0, लेकिन वो गलत होंगे। क्यों, नंबर कटेंगे, मैं बताता हूं। देखो ये ऊपर तो आ रहा है 0, नीचे कितना बचेगा log, कितना बचेगा स्टूडेंट्स log 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है, तो नीचे भी 0 आया ना, नीचे 0 कभी नहीं आना चाहिए। जब भी नीचे 0 आ रहा है ऊपर भी आ रहा है तो इसको अपन क्या लिखेंगे, अस्तित्व नहीं होगा आपके, अस्तित्व नहीं होगा मतलब विद्यमान नहीं होगा। तो ऐसा हमें कभी भी नहीं करना है। अब आपको समझ में आया होगा, नीचे वाले को हटा के नीचे कितना आ रहा है 1, तो 0/1 क्या हो गया 0, ये क्या हो गया हमारा LHD हो गया। तो एक बार आप इसको नोट करें, मैं इसी के अंदर आपको RHD एक्सप्लेन कर देता हूं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, RHD में छोटा सा अंतर है, क्या है देखो, आपको भी लगेगा अभी RHD में पता है RHD होती है, यहां प्लस आता है, जहां x से वहां पर क्या h की जगह क्या पुट करें, तो आप देखो ये हो जाएगा h स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा। अब देखना क्या हो जाएगा, सिर्फ हो गया। तो देखो LHD की वैल्यू भी 0 आ रही थी, RHD की भी कितनी आ रही है 0 आ रही है। तो LHD बराबर RHD, तो हमारा क्या प्रूव हो जाएगा, x बराबर 0 पर दिया गया फलन संतत है, सॉरी अवकलनीय है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर जब करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7। और चैप्टर नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अवकलन, उसको आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है। और इस चैप्टर को अब आप आज खत्म कर दीजिएगा। बाय स्टूडेंट्स।